Welcome to the lecture series on Computer Fundamental and Programming in C. I am Vikas Chauhan, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. आज हम पढ़ेंगे Why we use structure in C, how to define a structure, how to create variables of structure, how to initialize structure members and accessing structure members. So why structure? अब तक हमने देखा था एरे। एरे क्या करता था, एक सिमिलर टाइप के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करने में हमारी हेल्प करता था। हमें सेम टाइप के 100 एलिमेंट्स, 200 एलिमेंट्स या कितने भी एलिमेंट्स स्टोर करने हैं तो हम एरे यूज करते थे। लेकिन व्हाट इफ वी हैव डिसिमिलर एलिमेंट, अलग अलग तरह के, ठीक है। अब तो स्टूडेंट्स के रोल नंबर स्टोर कर रहे थे, नाम स्टोर कर रहे थे केवल, या तो नाम या रोल नंबर दोनों स्टोर करने इन केस, तो हम क्या करेंगे? देन वी विल यूज स्ट्रक्चर। सपोज यू वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, हिज और हर नेम, आधार नंबर एंड सैलरी। You can create different variables names, आधार एंड सैलरी टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। एक तरीका तो ये है जो हमारा एरे में था, एक तो हम 100 साइज का एक एरे बना दें या हम 100 वेरिएबल बना दें। जैसे ही हमें किसी की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए एक नाम वेरिएबल, नाम से वेरिएबल बनाया, एक आधार का वेरिएबल बनाया, एक सैलरी का वेरिएबल बनाया और हमने इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी। वट इफ यू नीड टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन पर्सन, वही हमारा एरे वाला कॉन्सेप्ट आ गया। Now you need to create different variables for each information per person. Name 1, Aadhaar 1, salary 1, name 2, Aadhaar 2, salary 2. A better approach would be to have a collection of all related information under a single name. उस क्या बोलेंगे, person structure and use it for every person. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें आपका नाम भी होगा, आधार नंबर भी होगा और सैलरी भी होगी। अब उसका हम आगे मल्टीपल टाइम्स एरे बना के यूज करेंगे। देन वी कैन स्टोर क्रिएट इंफॉर्मेशन लाइक ए टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन विद 3 एट्रीब्यूट्स। एरे में हमारी मैट्रिक्स तो बना रहे थे हम, लेकिन वो क्या थी, सारी एक ही टाइप की थी, सारे एलिमेंट एक ही टाइप के थे। इसमें हम क्या होगा, मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, एक्चुअल रिकॉर्ड्स आपके नेम, आधार और सैलरी। ठीक है, उसमें क्या था, इसमें आपका एक पर्सन का नेम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। सेकंड का नेम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो वी आर क्रिएटिंग रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो दैट इज द यूसेज ऑफ स्ट्रक्चर इन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रक्चर? Arrays allows us to define types of variables that can hold several data items of same kind. Important क्या है, सेम काइंड के several data items. Similarly, structures is another user defined data type available in C that allows to combine data items of different kind. अब इसमें डिफरेंट काइंड के एलिमेंट्स को एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। A structure is a user-defined data type in C or C++. A structure creates a data type that can be used to group items of possibly different types into a single type. ठीक है, structures are used to represent a record। जब हमने देखा लास्ट पीछे, रिकॉर्ड टाइप का आप रिकॉर्ड बना सकते हो। Suppose you want to keep track of your books in a library, you might want to track the following attributes. बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, सब्जेक्ट होगा, बुक आईडी होगी। तो इनके लिए आप अगर आपको केवल टाइटल्स ही हैं तो आप एरे ऑफ कैरेक्टर बना सकते हो, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। आपको ऑथर नेम स्टोर करने केवल तो एरे हो सकता है। सब्जेक्ट के लिए भी एरे ऑफ कैरेक्टर्स बना सकते हो, बुक आईडी के लिए एरे ऑफ इंटीजर बना सकते हो, फ्लोट बना सकते हो, लॉन्ग बना सकते हो। लेकिन सभी को एक साथ स्टोर करना आपको, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके लिए हमारा कीवर्ड है स्ट्रक्ट। उसके बाद बुक्स हमने दिया, स्ट्रक्चर का नेम, जबकि ब्रैकेट स्टार्ट होंगे, ब्रैकेट क्लोज होंगे, उसके बाद सेमीकोलन होगा। इसके बीच हम 4 इसके मेंबर बना रहे हैं। पहला आपका कैरेक्टर टाइप का टाइटल का एरे बना दिया हमने, जो हमारे टाइटल को स्टोर करेगा बुक के को। एक और क्या है, ऑथर नाम का एरे बना दिया जो ऑथर को स्टोर करेगा। साइज देखो उसमें सेट कर रहे हैं हम, ये 50 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम, ये 50 कैरेक्टर का
सब्जेक्ट आपका 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है और बुक आईडी आपकी इंटीजर टाइप की होगी। तो क्या है कि हमारा इससे हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं, व्हिच आर फील्ड हमारे, ठीक है। मैं माउस से इशारा कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं हो पाता। तो अब ऐसे आप इसका एक रिकॉर्ड बना सकते हो। आपका टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट और आईडी। तो इससे आप क्या है, पूरे बुक लाइब्रेरी की सारी बुक्स का रिकॉर्ड रो बाय रो मेंटेन कर सकते हो। इसमें स्ट्रक्ट आपका कीवर्ड है जो कि आपको यूज करना ही पड़ेगा। बुक्स इज द नेम गिवन टू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। हमने खुद का डेटा टाइप बना दिया। हमारे जो प्रीमिटिव या फंडामेंटल डेटा टाइप कौन से थे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। हमने इनको कंबाइन करके एक नया डेटा टाइप बना दिया, बुक्स। नाउ बुक्स इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट एंड बुक आईडी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर, बोलेंगे हम एट्रीब्यूट्स। अब ने क्या किया हमने, दिस इज ए डेटा टाइप, तो इसके टाइप के फर्दर हम एलिमेंट सीवीएस के टाइप के वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एक हमारा क्या डेटा टाइप है बुक के, हम आगे देखते हैं कैसे इसके वेरिएबल बनाते हैं। क्रिएट स्ट्रक्ट वेरिएबल्स, तो स्ट्रक्चर के अब हम वेरिएबल कैसे बनाएंगे। वंस वी हैव डिफाइंड स्ट्रक्चर वी कैन क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ दैट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सिंपल है। ये भाई हमने स्ट्रक्चर बनाया, इसमें क्या करें, हमें यहाँ पे इसका वेरिएबल बना दिया। इन द कोड अबव बुक इज द वेरिएबल ऑफ टाइप बुक्स। तो बुक क्या है, इस बुक्स जो वेरिएबल बना डेटा टाइप जो हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया था उसका हमारा एक वेरिएबल है बुक। तो क्या बुक के अंदर आप टाइटल भी स्टोर कर सकते हो, ऑथर भी, सब्जेक्ट भी और बुक आईडी। वी कैन आल्सो क्रिएट वेरिएबल्स ऑफ टाइप बुक्स, उसके बहुत से वेरिएबल बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बुक्स इंट, फिर ए बी सी, तो ये बुक्स हमारा क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। बुक 1, बुक 2, बुक 3 आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स। ये तो बहुत सिंपल तरीका है। ये क्या करते हैं हम, ये वेरिएबल, ये क्या डेटा टाइप तो हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर टाइप में, लेकिन यूजर डिफाइंड है ये। इसके हम एरे बना सकते हैं, इसमें 10 बुक्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। तो दिस इज एरे ऑफ स्ट्रक्चर। व्हेन ए स्ट्रक्ट टाइप इज डिक्लेयर्ड नो मेमोरी स्टोरेज इज अलोकेटेड। तो केवल हमने जब डिक्लेयर करते हैं इसको तो उससे कोई मेमोरी इसको लोकेट नहीं होती। To allocate memory to a given structure, the type and work with it, we need to get variables. केवल स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होगा जब तो उसके वेरिएबल्स हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, सिंगल सिंगल वेरिएबल या एरे टाइप के, तब तक उसको मेमोरी लोकेट नहीं होगी। हमने 2 वेरिएबल बनाए तो क्या हुआ, 50 गुणा 50 जमा 50 100 और 100 200 और 4 बाइट ही है, 204 बाइट की मेमोरी आपके लिए स्टोर होगी। इसके लिए एक बुक वेरिएबल के लिए एक बुक और बनाया, उसके लिए उतना ही फिर होगी। अभी एरे है आपका 10 साइज का, तो इसमें कितनी होगी, 204 गुणा 10 मतलब 2040 बाइट्स। लेकिन कब हुई, जो का वेरिएबल बने, केवल इस स्ट्रक्चर के डिक्लेयर करने से या डिफाइन करने से हमारी मेमोरी एलोकेट नहीं होती, ठीक है। और क्या है, इनको हम बोलते क्या है, वी आल्सो कॉल इट ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बुक टाइप के ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल को हम कई बार बोलते हैं। अब हाउ टू इनिशियलाइज मेंबर, अब मेंबर्स हमने डिक्लेयर करिए, 4 मेंबर थे हमारे, तो इनको वैल्यू असाइन कैसे करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन नॉट बी इनिशियलाइज विद डिक्लेरेशन। अब ये क्या हमारे, दैट इज डिक्लेरेशन। हमने बता दिया कि एक स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ये 4 मेंबर होंगे, उनके टाइप होंगे, उनके साइज होंगे। अब इस टाइम पे हम इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर नया बना हमने, पॉइंट इंट एक्स इज इक्वल टू 0, इंट वाई इज इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसमें आपका एरर आएगा। तो हमें क्या करेंगे, इसको बाद में ही आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। द रीजन फॉर अबव एरर इज सिंपल, व्हेन a data type is declared no memory is allocated for it. Memory is allocated only when variable are created. वेरिएबल किसका, स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे आप पी एलोकेट करोगे ना, एक वेरिएबल बनाओगे, उसके बाद इसको मेमोरी लोकेट होगी, इससे पहले मेमोरी लोकेट नहीं हो तो अब इस वैल्यू को
रखोगे कहाँ पे? दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है। स्ट्रक्चर मेंबर्स कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल फॉलोइंग इज ए वैलिड इनिशियलाइजेशन। हमने पॉइंट एक स्ट्रक्चर बनाया, इसमें दो वेरिएबल लिए, इंट मेन में गए हम, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिया हमने, पॉइंट आपका था यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, वेरिएबल क्या बनाया p1, और कर्ली ब्रेसेस में उसको x और y दोनों की वैल्यू हमने 0 और 1 दे दी। दैट इज initialization of structure members. Now, how we can access the members of a structure? There are two types of operator used for accessing members of a structure. पहला है डॉट ऑपरेटर, इसको मेमोरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सेकंड है स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। नाउ सपोज यू वांट टू एक्सेस द टाइटल ऑफ ए बुक, तो हम करेंगे बुक वन डॉट टाइटल। बुक वन क्या था आपका, एक वेरिएबल जो आपने बनाया था बुक स्ट्रक्चर का, और उसका डॉट करके टाइटल करेंगे तो हम उसके टाइटल को एक्सेस कर सकते हैं बुक वन के को। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को देखते हैं और चला के वन बाई वन। ठीक है, दिस इज आवर प्रोग्राम, हैश इंक्लूड stdio.h, string.h। हमने स्ट्रक्चर बनाया पर्सन, उसमें नेम, आधार नंबर, सैलरी, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने पर्सन वन। ठीक है, नॉर्मल मेन फंक्शन में आ गया str कॉपी पर्सन वन डॉट नेम। हमने क्या देखा था कि आप एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का नेम या वेरिएबल का नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम और मेंबर नेम। हो गया, उसमें क्या कॉपी करें हम, एक कंटेंट हमारा राम सोनू, इसको हम राम सिंह भी बना सकते हैं, नॉर्मल सा एक। इट विल असाइन वैल्यू टू ए नेम ऑफ पर्सन वन। ठीक है, पर्सन वन डॉट आधार, इसको हमने नंबर दे दिया, इसको हमने सैलरी को वैल्यू साइन कर दी। सो इन दैट वे क्या करें हम, पर्सन हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का है, उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उनको हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और उसको प्रिंट कर रहे हैं, जिस तरह से हमने उसको वैल्यू साइन की थी उसी तरह से हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। पर्सन डॉट नेम किस टाइप का आपका, स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि हमने स्ट्रिंग का फंक्शन इस पर लगाया था, करेक्टर टाइप का है, यहाँ पे हम परसेंटेज एस कर देंगे। आधार नंबर है हमारा, आधार नंबर के लिए हम पर्सन वन डॉट आधार यूज कर लेंगे। ठीक है, और सैलरी के लिए हमने 1.2 है, मतलब 2 डेसिमल तक की वैल्यू हम इसमें देंगे केवल। ठीक है, रिटर्न कर दें, चला के देखते हैं। ये देखो, हमने सारी वैल्यूज स्टैटिक असाइन की थी, तो सारी हमारी वैल्यूज सेम टू सेम हमने असाइन कर दी और रिट्रीव कर लिया। इन केस हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हों, हम क्या करें, एक p2 और बना देते हैं। ठीक है, अब उसको क्या वैल्यू साइन करनी है, तो क्या हुआ, उसको दोबारा वैल्यू साइन करनी पड़ेगी सारी सारी। p2 दोनों के अलग अलग एट्रीब्यूट हैं। जब पर्सन वन बोलते हैं उसका नेम अलग होगा, आधार नंबर अलग होगा, सैलरी अलग होगी, क्योंकि हम p1 p2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पर्सन वन पर्सन टू, पूरे एक ऑब्जेक्ट को, एक आदमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए अब क्या हुआ, इसको प्रिंट करना है तो दोबारा इसको यूज करना पड़ेगा आपको। पर्सन वन था आपका, पर्सन टू, पर्सन टू, पर्सन टू। ठीक है, फिर कहते हैं नाम किसी साथ बदल देते हैं, ये श्याम हो गया आपका, ये 90 हो गया, एक 0 लगा देते हैं, सेव कर दिया, इसको चला के देखते हैं। तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल बनाए, दोनों को अलग अलग वैल्यू साइन की, दोनों को अलग अलग वैल्यू रिट्रीव की। p2 is equal to 90 has no member named p2। ये कैसे कह रहा है भाई, ओ ये ठीक तो कह रहा है, पर्सन वन में तो कुछ भी नहीं, p2 में डॉट नेम आएगा, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, p2 डॉट नेम। ठीक है, ये p2 डॉट
सैलरी। इसको चला के देखते हैं, यहाँ भी ठीक है ना, यहाँ भी ठीक है। इंट टू केयर, पी टू डॉट नेम तो यहीं भी हो गया था, अब आपको आधार करना है। साइड टाइप चेकिंग कर रहा आपकी, तो कोई भी वो अदर वर्ड लॉन्ग टाइप का है तो लॉन्ग वैल्यू दोगे, उसके बाद नेम को आप करेक्ट वैल्यू ही दोगे, ठीक है। इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, फिर देखो नेम राम सिंह, आधार नंबर 1984, सैलरी, यहाँ पे मैं स्लेश नहीं लगाया तो सेम लाइन में आगे आधार नंबर सैलरी विद 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल आदमियों का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जो कि एक एडवांस हमारा है। पहले हमने सिंगल वेरिएबल देखे, उसके बाद हम एरे पे आए सिमिलर टाइप की वैल्यूज स्टोर करने के लिए। अब हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज एक साथ स्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स।